नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घर पे क्या-क्या ऑपरेटर्स या डिवाइसेस अपने घर पे होने चाहिए, जिससे कि हम अपना ध्यान रख सकें और स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स का। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे और क्यों करना चाहते हैं। वो बात इस तरह से है कि अभी हाल ही में हमारे एक पेशेंट का फ़ोन आया कि वो हार्ट के पेशेंट्स थे और उनका फ़ोन आया कि वो अचानक से उन्हें चक्कर आ गए हैं और उनको बीपी की शायद समस्या लग रही है। और उनके घर पे लकीली बीपी इंस्ट्रूमेंट था, जो उन्होंने चेक किया तो उसमें जो बीपी था वो उनका 60 आ रहा था। तो उन्होंने जब बीपी 60 बताया तो इमीडिएटली मैंने फ़ोन पे, या कोई भी डॉक्टर फ़ोन पे उनको ट्रीटमेंट बता सकता है कि आप इमीडिएटली इस तरह से कीजिए या ऐसा कीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और ऐसा ही एक इंसिडेंट और हुआ जब रात को 3 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि भई अचानक से हमारे जो पेशेंट है उनको पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? हमने पूछा कि डायबिटीज़ है उनको? तो उन्होंने बोला हाँ है। हमने कहा इमीडिएटली शुगर चेक की जाए। शुगर चेक किया तो इट वाज़ 50। हमने कहा 4 चम्मच से 5 चम्मच ग्लूकोन-डी या चीनी का घोल बना के उनको पिला दिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने ये पिलाया और उनकी शुगर 120 से 140 हो गई और शी फेल्ट टोटली कंफर्टेबल। तो these two instruments make a big difference in their life। तो हमें क्या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस होने चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बता देते हैं आपको कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे घर में होने चाहिए। इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ बीपी इंस्ट्रूमेंट को। बीपी इंस्ट्रूमेंट आमतौर पे 1000-2000 के हिसाब से मिल जाते हैं। चाहे तो हम जो लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसके द्वारा भी आप ले सकते हैं और उसमें आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन परचेज करके अपने घर में रख सकते हैं। इवन इन माई होम ऑल्सो आई हैव परचेज 3 to 4 इंस्ट्रूमेंट्स फॉर माई फैमिली, फॉर माई इन-लॉज, फॉर माई रिलेटिव्स एंड ऑल, सो दैट दे कैन मॉनिटर देयर बीपी एट होम। एंड हमने जो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने लिखा था कि बीपी को कैसे चेक किया जाए, समझाया था कैसे चेक किया जाए और उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें सब कुछ बताया गया है। तो उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं और कितनी बार हमें मेजर करना चाहिए, उस तरह से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारा बीपी ज़्यादा है, कम है और कितना कैसा है। हार्ट के पेशेंट्स में हम जनरली हार्ट को मजबूत करने की दवाइयाँ देते हैं जो बीपी को अफेक्ट करती हैं। कभी-कभी यूरिन ज़्यादा आने की या पानी को मेंटेन करने की बॉडी के अंदर मेडिसिन देते हैं, जिससे कि हम अपने जो बीपी को मेजर करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम घर में एक बीपी इंस्ट्रूमेंट सबके घर में होना चाहिए, जो भी हार्ट के पेशेंट्स है या जिनको भी लगता है कि एक डिवाइस, कुछ डिवाइस उनके घर में होने चाहिए। इसके बाद बात आती है ग्लूकोमीटर की। ग्लूकोमीटर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शुगर चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली, बिकॉज कुछ डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन में होते हैं। अब जैसे किसी का फास्ट है, उसने इंसुलिन लगा लिया, शुगर कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो इवन गाइडलाइंस ऑल्सो रिकमेंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, सेल्फ SMBG। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर में हमारी शुगर कैसी है, क्योंकि अगर घर में हमारी शुगर को हम मॉनिटर कर रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी शुगर कंट्रोल है कि नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की। कोविड टाइम में सब लोग जानते हैं, सबके घर में एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। उसको हम फिंगर में लगाते हैं, उसमें 2 रीडिंग्स आती है, एक पल्स की और एक सैचुरेशन की। ये इंपॉर्टेंट डिवाइस इसलिए होता है कि एक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, जिसमें पेशेंट को जब हॉस्पिटल जाता है तो उसके दिल की गति और बीपी दोनों बढ़ जाता है। तो हॉस्पिटल में अगर बीपी बढ़ रहा है लेकिन घर में अगर नॉर्मल है तो हम उसको दवाई नहीं चालू करते और हम उसको असेस करते हैं कि जरूरत है कि नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज जो होता है ऑक्सीजन लेवल चेक करने का, कि किसी की कंप्लेंट होती है जी मेरी ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो रही है। अभी हाल ही में हमारे पास एक पेशेंट है जो बीपी के पेशेंट है और उनको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा थी। तो हमने उनको जब ऑस्कल्टेट किया, एग्जामिन किया, तो लंग का काफी इशू लगा उनको। हमें लगा कि उनको काफी स्पाज्म है, शायद एडमिशन की जरूरत है, बट एज 80 थी और दे आर नॉट विलिंग टू गेट एडमिटेड। उस सिचुएशन में हमने डिसाइड किया कि हम उनको घर पे बोला कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा, सैचुरेशन के द्वारा हम चेक करें कि जरूरत है कि नहीं है। तो उन्हें घर में दिन में 3 बार ऑक्सीजन चेक की, जो हमेशा 94-95 आ रही थी, तो हमने हॉस्पिटल में एडमिशन अवॉइड किया और घर पे ही मैनेज किया। अब इसके बाद हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें जरूरत होती है वो होती है एक
थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर होना घर में इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये वायरल फीवर जब से कोविड गया है उसके बाद से हमें कभी-कभी मलेरिया लगता है, कभी फीवर जैसा लगता है, तो हम चेक कर सकते हैं कि सही में फीवर है या थकान है या कोई वीकनेस है, और उससे हम अपने आप को असेस कर सकते हैं। और जो लास्ट अपैरेटस या डिवाइस हमारे घर पे होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके कई सारे यूजेस हैं। पहला, मोटिवेशन। मोटिवेशन टू मेंटेन योर वेट। किसी का वेट 70 kg है, 80 kg है, एटलीस्ट इफ ही मॉनिटर्स एटलीस्ट ऑन डेली और वीकली बेसिस, ही और शी कैन अवॉइड कि उसका वेट बढ़े ना, उसका वेट उतना ही रहे। और अगर कोई फिटनेस फ्रीक है, कोई चाहता है कि मैं फिट रहना चाहूँ, तो वेट रिडक्शन के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये बड़ा अच्छी मशीन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस होता है वेइंग मशीन का कि अगर किसी का पंपिंग फंक्शन कम है, किसी को पाँव में सूजन आता है, किसी को हार्ट का इशू है, तो वो वेट को मॉनिटर करे। अगर उसका 7 दिन के अंदर वेट 2 किलो से ज्यादा हो रहा है तो हम उसे सिग्निफिकेंट मानते हैं और वो डॉक्टर से मिले और दवाइयों को एडजस्ट करे। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके पाँव में सूजन है, फ्लूइड ओवरलोड सिचुएशन में है, तो वेट करने के लिए हम उसको सजेस्ट करते हैं। तो ओवरऑल दीज 5 apparatus, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स, व्हाटएवर जो भी आप नाम देना चाहें उनको, वो हमारे घर में होना चाहिए। पहला उसमें है बीपी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, तीसरा ग्लूकोमीटर, चौथा थर्मोमीटर और पांचवा वेइंग मशीन। ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर में होने चाहिए। और इसको आप हमने लिंक्स वगैरह भी बनाए हैं कि जिससे कि आपको इजी हो परचेज करने में, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने कोई भी मेडिकल शॉप पे जाएंगे, वहां पे आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।